हेलो बच्चों। आज हमारा पाठ कबीर कबीर की साखियाँ इसके बारे में जानेंगे और इसका भावार्थ दोनों हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे। तो हम शुरू करते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398, अर्थात कितना हुआ था 1300, तो 13 और 98 मीन्स 98। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? बहुत पहले। तो 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। और कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। 120 वर्ष तक रहे थे और जीवन के अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। तो इस तरह से ये कबीर दास जी आज के नहीं बल्कि बहुत ही पुराने समय के कबीर के कौन है? कवि हैं। और ये भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। भक्तिकालीन में 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी और मीराबाई। तो इसमें से ये जो कबीर का जो भक्तिकालीन साहित्य है उसके 4 पिलर माने जाते हैं। 4 पिलर मतलब 4 स्तंभ माने जाते हैं। उनमें से एक स्तंभ हैं हमारे कबीर दास जी। अब कबीर दास जी की साखियाँ। अब इस साखियों में इन्होंने क्या कहा है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो कबीर दास जी ने अपनी साखियों के बारे में कहा है, क्या कहा है कि साखी जो है ये क्या है? एक तरह से दोहा छंद है। साखी क्या है? ये दोहा छंद है। छंद जानते हैं आप? दोहा, सोरठा, आपने रामचरितमानस अगर कभी पढ़ी हो तो उसमें आते हैं नाम। तो साखी क्या है? ये दोहा छंद है और इसके लक्षण, इसकी मात्राएं वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम इसमें आगे नहीं जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ की जो साखियाँ हैं, साखी का जो अर्थ है, साखी शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो बिल्कुल हमारे सामने हो। तो इसमें जो ये जो साखियाँ हैं इसमें क्या बताया है? सत्य की साक्षी देता हुआ ही, इसमें क्या महत्व है कि सत्य की साक्षी मीन्स प्रत्यक्ष ज्ञान देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतना ही याद रह जाने योग्य भी। ये शिक्षा जो वो गुरु देता है ना अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, तो उसमें जितना प्रभाव होता है, वो जितना वो जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है, जीवन के से संबंधित शिक्षा देता है, और वो जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही वो याद रह जाने योग्य होती है। वही शिक्षा याद रह जाने योग्य होती है जिस शिक्षा को गुरु जो है वो क्या करता है? जितनी प्रभावपूर्ण ढंग से अपने बच्चों को दे पाता है। जितने प्रभावपूर्ण से वो अपने बच्चों को दे पाएगा उतने ही बच्चे उसकी उस शिक्षा को याद रख पाएंगे। तो अब ज़्यादा गहराइयों में ना जाते हुए आइए हम अपने पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अपने कबीर जी की साखियाँ। तो इस साखी के बारे में ज़रा थोड़ी सी पाठ की रूपरेखा भी जान लेते हैं। तो पाठ की रूपरेखा क्या है? इन प्रस्तुत साखियों में कबीरदास जी ने दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन के महत्व, जो हमारी मीठी वाणी होती है ना, जो हम मीठा बोलते हैं, मीठा मतलब ये नहीं है कि हम उसमें चीनी घोल करके बोल रहे हैं। तो मधुर वचन का मतलब है, आगे वो समझाएंगे। तो मधुर वचन का उन्होंने महत्व बताया है, मनुष्य की प्रवृत्ति बताई है, प्रेम का महत्व बताया है और आलोचकों की उपयोगिता भी बताई है। और क्या बताया है कि अहंकार का भी हमें अपना त्याग करना चाहिए। अहंकार का त्याग करते हुए प्राणी मात्र से प्रेम करो। सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी उन्होंने बल दिया है। और कबीरदास जी ने का जो प्रेम है ना, कबीरदास जी का ईश्वर के प्रति उन्होंने प्रेम कैसा बताया है? उन्होंने बताया कि ईश्वर के प्रति प्रेम उस प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया है
कौन सी प्रक्रिया? जो हम ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं, तो ऐसा वैसा प्रेम नहीं होना चाहिए ईश्वर के प्रति। उसमें कैसा होना चाहिए कि जिसके विरह में साधक का जीवन निरर्थक हो जाए, ऐसा ऐसा प्रेम। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर, अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, प्राणी मात्र से प्रेम करना होगा। और इस प्रकार उन्होंने इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या किया है? जन सामान्य को सीख देने का प्रयास किया है, जन सामान्य को शिक्षा देने का प्रयास किया है। तो आइए हम चलते हैं अपनी पहली साखी। कबीरदास जी की पहली साखी है, पहली साखी क्या है उनकी? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। क्या कहा है उन्होंने कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी बोली बोलनी चाहिए? मन का आपा खोए, अहंकार रहित, जिसमें कोई अहंकार ना हो, घमंड ना हो, ऐसी हमें वाणी बोलनी चाहिए कि आपके बोलने से आपकी वाणी के द्वारा क्या है, आपके अंदर का अहंकार प्रकट ना होता हो। और ऐसी वाणी बोलने से क्या होता है? अपना तन शीतल करे। ये जो वाणी है जो हम बोलते हैं, अहंकार रहित जो हम वाणी बोलते हैं, वो क्या करती है? अपना तन शीतल करे, कि जो बोलने वाला है वो भी प्रसन्न रहता है और औरन को सुख होए, और जो दूसरे लोग जो सुन रहे होते हैं उनको भी सुख प्राप्त होता है। तो हमें इसका भावार्थ क्या है कि इस साखी के द्वारा क्या कहा गया है? संत कबीरदास क्या कह रहे हैं? अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए, ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर तन्मीज शरीर, अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न। शीतल का क्या अर्थ है? शांत और प्रसन्न हो जाए, और साथ ही सुनने वालों को, औरन को मतलब जो सुनने वाले हैं, साथ ही सुनने वालों को क्या हो जाए? उनको भी सुख मिले, सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। इसलिए हमें आपस में क्या करना चाहिए? मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो पहली साखी का अर्थ हो गया, उसका भावार्थ हो गया। अब हम आते हैं दूसरे अपने दोहे पर, अपनी दूसरी साखी पर। यह है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? जो कस्तूरी है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। कुंडली बसे, कुंडली मीन्स नाभि, बसे मीन्स रहती है। कहाँ? किसके? हिरण के नाभि में क्या होती है? जो कस्तूरी नामक जो पदार्थ है वो उसकी नाभि में ही होता है। और जो हिरण है ना, वो उसको कहाँ ढूंढता है? उसको वन माही, मतलब सारे जंगल में उसको ढूंढता फिरता है। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। इसी प्रकार से राम भी वैसे ही हैं। राम अर्थात ईश्वर कैसा है? वो भी इसी तरह का है कि वो भी कण कण में व्याप्त है। घटी घटी मतलब कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसको दुनिया देख नहीं पाती है। आखिर उसको दुनिया क्यों नहीं देख पाती है? तो इसका जो भावार्थ है, भावार्थ में कबीरदास जी क्या कहते हैं, मतलब इसका जो भावार्थ निकलता है वो क्या निकलता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए कहाँ ढूंढता है? वन परेशान होकर भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के कण कण में क्या रहते हैं? और सभी प्राणियों के हृदय में, कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश लोग जानते ही नहीं है कि भगवान कहाँ है, तो अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को कहाँ नहीं खोजकर, बाहर ना खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए, अपने अंदर ही, क्योंकि वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही है। इसलिए हमें बाहर दुनिया में मतलब मंदिर मस्जिद
गुरुद्वारा इनमें ना ढूंढते हुए अपने अंदर ही उसको ढूंढना चाहिए। तो ये है उसका भावार्थ। अब हम आते हैं अपनी तीसरी साखी। तीसरी साखी में करें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था, मैं मीन्स मेरे अंदर का अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं था। अब हरि हैं मैं नहीं, अब ईश्वर है और मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और मेरे अंदर जब ये ज्ञान आ गया कि ईश्वर तो मेरे अंदर ही है, तो सारा अंधकार मिट गया जब मैंने उस ज्ञान रूपी दीपक की ओर देखा। अर्थात इसका जो भावार्थ है वो क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल रहे थे, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। जब अब क्या हो गया, मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तब क्या हुआ, मेरे भीतर का जो मैं था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया और मुझे क्या हो गया, ईश्वर प्राप्त हो गए। तो अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। और जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान है ना, ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, उस ज्योति स्वरूप कौन, ईश्वर का मतलब वो जो ईश्वर, वो जो मुझे ज्ञान मिल गया, तो उस ज्ञान रूपी जब मैंने दीपक को देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार, जो मेरे अंदर एक अज्ञान भरा था, वह अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया और मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया। कौन सा सत्य, कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु है। जो अहंकार है ना हमारे अंदर, वो ही क्या है, ईश्वर का शत्रु है। अगर अहंकार रहेगा तो ईश्वर नहीं होगा और ईश्वर होगा तो फिर हमारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कवि ने कहा है कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। जब तक वो रहेगा तब तक हमारे अंदर क्या होगा, ईश्वर का वास नहीं होगा। अब हम आते हैं अपनी अगली साखी पर। अगली साखी है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना मौज मस्ती करना और फिर सो जाना, है ना। और हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हम सब भूल जाते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों को देख करके क्या कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। ये सारा संसार सुखी है। कौन सा संसार, जो खाता है और सोता है, अर्थात जो मौज मस्ती में ही लगा रहता है। ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग हमेशा क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को देख करके कबीरदास जी का क्या कहना है, आगे देखते हैं। वो कहते हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। लेकिन संसार तो सुखी है, लेकिन दुखी कौन है, दास कबीर। वो क्या करते हैं, जागते हैं और रोते हैं। मतलब क्या, वो कभी सोते नहीं हैं। यहाँ जागने का अर्थ कोई कुछ दूसरा है। तो वो क्या कह रहे हैं, इसका भावार्थ लेते हैं। भावार्थ में क्या है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना किससे करते हैं, चिंतनशील। ये जागे अरु रोबे का कौन लोग हैं, वो चिंतनशील है, चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं। एक तरफ तो कौन से लोग हैं, जो कैसे हैं, मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोग हैं। एक तरफ ये चिंतनशील लोग हैं जो समाज और दुनियादारी के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में सोचते हैं। एक वो हैं जो सिर्फ केवल अपने बारे में सोचते हैं, एक वो हैं जो दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे दो टाइप के जो लोग हैं उनके की तुलना करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। वो ऐसे कि हमें अच्छे से खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, मौज मस्ती करने को मिल रही है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वह दुखी हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं। वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, मतलब उन्हें पता है कि इस संसार में अगर हम आए हैं
तो हमें जाना है। यह संसार क्या है, नश्वर है। उन्हें नश्वरता का ज्ञान है। जागे मतलब उन्हें ज्ञान है किस बात का, कि संसार कैसा है, नश्वर है और हमें यहाँ से जाना है और उसी परमात्मा के पास जाना है जिसके पास से हम आए हैं। तो उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं कि ये व्यक्ति देखो कैसे हैं। इन्हें यही पता नहीं है कि इन्हें इस संसार को छोड़कर एक दिन जाना है और जिसके पास जाना है उसके बारे में इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति की ओर इनका कोई भी प्रयास नहीं है। तो अगली साखी पर आते हैं। अगली साखी में है, विरह भुभंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होए। तब ईश्वर से यदि हमारा विरह है, ईश्वर से अगर हम अलग हैं, तो आत्मा क्या करती है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर दुखी रहती है। और उसके अंदर ये जो विरह रूपी अलग होने, विरह का मतलब अलग होना, भगवान से अलग होना। जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है तो उसको क्या होता है, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उनको उस अलग होने से दुख होता है और उनके अंदर ये जो विरह रूपी जो सांप है, भुभंगा मीन्स सर्प जो है, वो उनके तन में बस जाता है, उनके अंदर क्या होता है, उसका वास हो जाता है। और जब उस विरह रूपी सर्प का वास जब उनके शरीर में हो जाता है तो उस पर कोई भी मंत्र प्रभाव नहीं करता। तो आगे वो कह रहे हैं कि राम वियोगी ना जीवे। जो राम वियोगी लोग होते हैं ना, जो राम से अलग हो जाते हैं, जो ईश्वर से अलग हो जाते हैं, वो कभी भी जीवित नहीं रहते। वो उनकी जो आत्मा है ना, वो परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा छटपटाती रहती है। और यदि वो जब तक जीवित रहते हैं तो जीवे तो बौरा होए, और यदि वो जीवित भी रहते हैं ना तो वो जिंदा रहने जैसे नहीं होते हैं, बल्कि वो तो हमेशा भगवान के से मिलने की आस में ही हमेशा क्या होते हैं, पगलाए रहते हैं। बौरा होए तब पागल हुए रहते हैं। तो इसका भावार्थ जान लेते हैं। इसका भावार्थ क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा, परमात्मा मतलब या राम का अर्थ राम भी वही हैं और परमात्मा, राम कौन है, परमात्मा ही तो हैं। तो परमात्मा का विरह, विरह मतलब वियोग, उनसे अलग होना। तो ये वियोग रूपी जो सांप है क्या है, उनके शरीर में बस जाता है और उनके बचने की कोई भी आशा नहीं रहती है, कोई उपाय शेष नहीं रहता है। जब सांप अंदर चला जाए, सांप डस ले, उसका जहर शरीर में चला जाए तो व्यक्ति के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो वही कह रहे हैं कि जो विरह रूपी जो सांप है, जब उन लोगों के जो परमात्मा से दूर हो जाते हैं, उनके शरीर में क्या होता है, वो रहने लगता है, मतलब वो बस जाता है। तो कोई भी मंत्र जो है वो उनके ऊपर कोई काम नहीं करता है। और यदि वह राम के वियोग के बिना, यदि वो राम के वियोग में, राम के बिना अगर वो जीवित भी रहना चाहे तो क्या होता है कि बिना जीवित नहीं रह पाते। तो वो राम के बिना जीवित नहीं रह पाते, और यदि जीवित भी रहते हैं तो फिर तो कैसे हो जाते हैं, वो बिल्कुल पागलों की स्थिति में। बौरा, बौरा मीन्स पागल, कहते हैं ना कि आगे बौरा गया है, बौरा का अर्थ है पागल हो जाना। तो वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता, तो राम के बिना वो जीवित नहीं रह पाता, और किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता है। वो हमेशा भगवान को पाने का प्रयास करता रहता है, बिल्कुल पागलों की स्थिति होती है। उसे दुनियादारी सुख सुविधाओं से इसको कोई लेना देना नहीं होता है, और ऐसा जीवन व्यतीत करना ही उसका एक क्या होता है, परम लक्ष्य बन जाता है। और परमात्मा से मिलन ही उसका क्या होता है, एकमात्र उपाय होता है। वो जीवित कब रह सकता है, जब परमात्मा उसको मिल जाए। परमात्मा से मिलन ही उसका एकमात्र उपाय होता है। तो आते हैं हम अपनी अगली साखी पर, जिसका अब इसका बहुत ही सुंदर उन्होंने जो ये साखी लिखी है ना, बहुत ही सुंदर सा अर्थ है। वो क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी कोई बुराई करता है तो हम उसको गालियाँ देने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। तो लेकिन कबीरदास जी का क्या मानना है, वो कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए। जो हमारी आलोचना करते हैं ना, जो हमारे अंदर दोष ढूंढते हैं, तो ऐसे लोगों को, निंदक मीन्स आलोचकों को, नेड़ा मीन्स पास में, राखिए रखना चाहिए। वो कहते हैं कि जो आलोचना करते हैं ऐसे लोगों को अपने पास में ही रखना चाहिए। आंगणी कुटी बंधाए, और कहाँ पर, वो भी बिल्कुल अपने पास में।
बिन सावण पानी बिना, बिना साबुन, सावण में साबुन, जो साबुन होता है जब हम कपड़ा साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं या अपना शरीर साफ़ करते हैं तो मैल साफ़ करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, और साबुन को धोने का काम पानी करता है। तो वो कह रहे हैं कि बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। वो हमारे स्वभाव को, सुभाए में स्वभाव को क्या कर देता है, बिना पानी और साबुन के निर्मल, साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ कर देता है। मतलब हमारे अंदर की बुराइयां सारी निकल जाती है। अब ये बुराइयां अपने आप तो निकलेंगी नहीं कि उसने कहा सारी बुराइयां अपने आप निकल गई, तो उसके लिए हमें हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। वो हमारी बुराइयां बताता चलता है और हम उस बुराइयों पर काम करते हैं, अपनी बुराइयों, उस बुराइयों को अपने अंदर से निकालते रहते हैं। जब हम अपने अंदर से उन सब बुराइयों को निकालते रहते हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो कैसा हो जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। आंगन में कुटी बनाकर, आंगन में आप ये तो नहीं उसके लिए आप छप्पर डाल दोगे कि आजा भैया यहीं पर रह ले। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि अपने बिल्कुल पास में ही हमें उसको रखना चाहिए, सदैव अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए। अगर संभव हो तो उसे अपने मकान में ही रख लेना चाहिए। तो वो ऐसे लोग हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। अगर हम सोचें तो मतलब उन्होंने आलोचकों के लिए भी एक सकारात्मकता का मतलब किया है कि हमें आलोचकों को भी क्या करना चाहिए, उनका भी एक अपना महत्व है, उनको भी हमें महत्व देना चाहिए। तो उन्होंने आगे कहा है कि वो क्या करेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, वह हमारे करीब रह सके, है ना। हमें कहाँ रखना चाहिए, उन्हें अपने पास ही रखेंगे। अगर हम उन्हें अपने बिल्कुल घर के अंदर भी ले आए तो भी बहुत अच्छी बात है, वो हमारे पास ही रहे। और वो हमारे लिए क्या करेंगे, वो हमारे लिए करेंगे कि हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके, वो हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही, ना हमें साबुन की ज़रूरत पड़ेगी ना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और हमारे स्वभाव को कैसा बना देंगे, बहुत ही स्वच्छ और पवित्र बना देंगे। अब हम आते हैं अपनी अगली साखी पर। अगली साखी वो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। यहाँ पोथी से मतलब क्या है, जो हमारे वेद पुराण और जो हमारे बड़े बड़े पवित्र ग्रंथ हैं, या कोई भी ले लें, हिंदू धर्म के ले लें या किसी और धर्म के ले लें, किसी भी धर्म के लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। क्या है पोथी, मतलब ग्रंथों को पढ़ पढ़ के ये जो जग है ना, ये जो संसार है ये मर गया, लेकिन पंडित भया ना कोई। लेकिन कोई भी विद्वान, पंडित से मतलब यहाँ विद्वान, विद्वान कोई भी नहीं बना। एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। और अगर कोई एक ही अक्षर यदि कोई प्रेम का पढ़ लेता है, पीव का मतलब कोई भी एक अक्षर जो हमारा प्रेम जो शब्द है, अगर उसका पढ़ लेता है तो वो पंडित बन जाता है, अर्थात वो विद्वान बन जाता है। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में क्या कहना चाह रहा है कवि कहना चाह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए। पोथी पता, धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ के लोग मर गए, लेकिन पंडित भया न कोई। वो कह रहा है लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। पंडित मीन्स कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। एक अक्षर प्रीव का पढ़े सुपंडित होए। और यदि कोई इसके विपरीत, इसके एकदम मतलब उल्टा, अगर कोई क्या कहे, मतलब ये सब ना पढ़े, कोई भी धार्मिक ग्रंथ वो ना पढ़े, लेकिन क्या पढ़ ले, केवल एक शब्द, यानी जो ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक अक्षर। ये प्रेम कुछ साधारण लौकिक प्रेम नहीं है, लौकिक प्रेम नहीं, बल्कि जो ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर का जो राम नाम है, अगर वो केवल उसके बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो वही क्या बन जाता है, पढ़े सुपंडित। सु मीन्स वही अच्छा ज्ञानी बन जाता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। तो यह है क्या है इसका जो एक लाइन में, अगर हम इस पूरे का भावार्थ अगर जानना चाहें तो इस पूरी का भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया,
जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। ये पोथियाँ पढ़ने से ज्ञानी नहीं बनता है, बल्कि जो परमात्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। आते हैं हम अपने आखिरी कबीर की जो साखी है उसकी अंतिम वाले। वो कह रहा है कि हम घर जालिया आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी। तो हम घर जला, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना घर जला लेगा, अपने अपने हाथ में एक मशाल लेगा और अपना घर जला लेगा। तो ये साधारण अर्थ नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं हम घर जान लिया आपना लिया मुराड़ा हाथ। मुराड़ा मीन्स मशाल। मशाल को हाथ में लेकर के हमने क्या कर लिया, अपना घर जला लिया। और अब घर जालियों तासका जे चले हमारे साथ, और हम अब उसका घर जल भी जला देंगे जो हमारे साथ चलेगा। तो यहाँ पर कोई घर जलाने की बात, कौन सा घर जला रहे हैं? ये घर नहीं जो साधारण अर्थ में जिसमें हम रहते हैं, या इस घर की बात नहीं हो रही है। या कौन से घर की बात हो रही है? ये वो वाले घर, वो वाली चीज़ें हैं जो हमारे अंदर क्या भर गई हैं? अहंकार भर गया है, ईर्ष्या, द्वेष ना, एक दूसरे से जलन की भावना। ये उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। मुराड़ा मीन्स ज्ञान रूपी मशाल। हम किससे जलाएंगे उसको? ज्ञान रूपी मशाल से। कि ये जो धरती पर जो कुछ है वो यहीं का यहीं रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएंगे तो केवल हमारे अच्छे या बुरे कर्म जाएंगे। हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, ये हमारे ऊपर है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, अब हम इन सब का भावार्थ समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से, विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल। ईश्वर किससे, कौन सी है वो मशाल? विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है। विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल से मैंने अपने घर को जला लिया है। अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हूँ। अब आगे कह रहे हैं कि अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हूँ, मैं उनका जो सांसारिक विषय वासनाओं का घर, सांसारिक विषय वासना कौन सी है? ये वही है लालच, है ना, और जलन हो गई, विद्वेष हो गए, और एक दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर कैसी भावना होती है कि ये हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो सांसारिक विषय वासनाओं को कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? सांसारिक विषय वासनाएं। तो वो कह रहे हैं कि मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी क्या कर दूंगा? जला डालूंगा। अब घर जालो, अब घर जालो तास, तास मीन्स उनका। अब मैं उन लोगों का भी घर क्या कर दूंगा? जला दूंगा। जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ उस ईश्वर भक्ति रूपी मार्ग पर हमारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो मैं क्या करूँगा? उस विरह, और कौन सी मशाल है वो? विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल। उस मशाल से मैं उन लोगों का घर भी जला दूंगा जो हमारे साथ उस भक्ति मार्ग पर चलने को तैयार हो। तो ये है इन साखियों का अर्थ और भावार्थ। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में अच्छे से आ गए होंगे, अच्छी तरह आ गए होंगे। तो ये सारे भावार्थ कौन सी हैं? ये सब हमारे कबीर की साखी हैं। और साखियों का जो साखी का अर्थ क्या बताया था आपको? प्रत्यक्ष ज्ञान। और कबीरदास जी ने जो भी ये सब लिखा है वो किस पर लिखा है? सामाजिक समस्याओं के ऊपर ही लिखा है। उस समय जो समस्याएं थीं उन समस्याओं के ऊपर ही लिखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को, अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके।